डिप्टी कमिश्नर सोलन, एसपी बद्दी और यहाँ हमारे बीच में श्री खुराना जी, राजेश जी, पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषद के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई बहन, हमारे साथ में स्वास्थ्य सचिव भी हमारे बीच में है अवस्थी जी, जिन्होंने आपके सामने बात कही है। मित्रों, बहुत विस्तार से आप सबसे कोविड के सिलसिले में आज बातचीत हुई है। सचमुच में हम सबके लिए बहुत दुखद विषय है कि एक संकट पिछले लगभग 1.25 साल से ज्यादा, जिसको 1.5 साल होने जा रहा है, सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके हमारे सामने खड़ा है और अभी तक भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं। पूरी दुनिया इस दौर में से गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि हम ही गुजर रहे हैं और आप इस दौर में से गुजर रहे हैं। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये संकट आया है, भारत ने बहुत मजबूती के साथ इसका सामना किया है और हिमाचल प्रदेश ने भी बहुत मजबूती के साथ सामना किया है। हम ये मान करके चल रहे थे कि ये संकट बहुत लंबा नहीं चलेगा, कुछ महीने तक चलेगा, लेकिन तमाम धारणाएं हम सब लोगों की गलत हो गई। जब शुरू में आया तो उस वक्त यह आया कि भाई जब गर्मी का मौसम आएगा तो शायद उस गर्मी के कारण अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वायरस कम होगा। भरपूर गर्मी का मौसम पिछले साल मई जून का इस कोविड के दौर में देखा हमने, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ। फिर उम्मीद लगी कि बरसात का मौसम आएगा और बरसात के मौसम में बारिश होने के कारण उस पर असर आएगा, लेकिन फिर भी उस पर असर नहीं आया। और उसके बाद ये लगा कि फिर सर्दी का मौसम आएगा, भरपूर सर्दी का असली मौसम आएगा और उस वक्त शायद कम हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। नवंबर और दिसंबर 2020 का बहुत ही ऐसा दौर रहा जब पीक पे चला गया था। और फिर हम ये मान करके चल रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत अब ये चलता रहेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति भी आई। 1 मई को पिछली साल 2020 को हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 मामला रह गया था, एक्टिव केस 1 रह गया था। 1 मई में कुछ मई के महीने, और हम बिल्कुल जश्न की तैयारी में थे, मतलब खुशी मनाने, जश्न का मतलब खुशी मनाने के लिए कि हिमाचल में 1 मामला रह गया, कोविड फ्री हो जाएगा हिमाचल। लेकिन 1 मामला वो खत्म नहीं हुआ। बढ़ते हम हिमाचल प्रदेश में नवंबर और दिसंबर के महीने में जाकर के 10,000 के आंकड़े पे पहुंच गए। निराशा भी हुई, हताशा भी हुई, स्वाभाविक रूप से। फिर उसके बाद थोड़ा हौसला फिर से आया जब धीरे धीरे ग्राफ नीचे आया, और ग्राफ नीचे आते आते एक स्थिति ऐसी भी फरवरी के महीने में हमारे हिमाचल में ऐसी बन गई जब हमारे पास 218-19 केस बचे थे। तब भी हमको लगा कि हम सुबह उठ करके, मैं पिछले 1.25 साल से
सबसे पहले सुबह उठते उठते सबसे पहले इसी चीज को चेक करता हूँ। रात को भी सोते 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद सोता हूँ, तो जो अपने मोबाइल पे जो है दुनिया में कितने बढ़े, हमारे प्रदेश में देश में कितने हुए, हमारे कितने हुए, ये देख करके सोता हूँ। और सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले इसी को देख करके, तो ये एक दौर चला हुआ है। और जहां मैं कह रहा हूं कि फरवरी के महीने में 219 केस रह गए थे हिमाचल प्रदेश में पूरे, तभी हमको हौसला हो गया था कि लग रहा था कि अब ये दौर समाप्त होने वाला है। फिर इसने रफ्तार पकड़ी। हमने सोचा ये तो शहर में आ रहा है, मुंबई में आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, वहां बड़े तेजी से मामले बढ़ रहे थे। हम देख रहे थे केरल में मामले बढ़ रहे थे, धीरे धीरे दिल्ली में मामले बढ़ने हो गए, पंजाब में मामले बढ़ने हो गए, फिर हिमाचल प्रदेश में भी 219 का आंकड़ा फरवरी महीने के बाद आज 7,700 से पार हो गया एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में। जो मौत फरवरी के महीने में मौत का आंकड़ा हमारे पास लगभग 950 का था, और आज हमारे पास जो है वो डेथ का आंकड़ा जो है वो जाकर के मृत्यु हमारे हिमाचल प्रदेश में कितनी हो गई? 1156। यानी कि इसका मतलब फरवरी के बाद लगभग 200 का नंबर जो हमारा बढ़ गया। 200 लोगों की दुखद मृत्यु भी होगी। और ऐसे सूरत में स्वाभाविक रूप से ये पूरे देश के लिए तो चिंता का विषय है, हम लोगों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। पिछले साल का संक्रमण और अब की बार के इस वायरस के संक्रमण में जो हमारे सचिव महोदय जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आपके सामने जो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दी, अपनी अपनी बातें कही, जो फैक्ट्स दी, वो सच्चाई है। पिछली बार का जब हमारे हिमाचल प्रदेश में जब कोविड का ये दौर शुरू हुआ था तो 2000 का एक्टिव केस का आंकड़ा करने के लिए कई महीने लगे, 3 महीने 4 महीने लगे। और अब की बार 2000 का आंकड़ा 20 दिन में पार हो गया। इसका अभिप्राय सीधा है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलने वाला है। अब की बार यह अंतर है। दूसरी बात, इस बात को लेकर के भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि जो मृत्यु दर में पिछले साल के वायरस में बहुत स्लो होता था, 1 आदमी 2 आदमी 3 मरते तो हम चिंतित हो जाते थे। और बीच में नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा भी गया जहां 18-19 भी मरे, 20 तक भी आंकड़ा गया एक बार। लेकिन अभी इस दौर में हम देख रहे हैं, उसके बाद वो दौर समाप्त हो गया। समाप्त के यानी कि बहुत नीचे आ गया। बहुत सारा ऐसा भी दौर हमारे बीच में ऐसा निकला जब एक भी मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन इन दिनों में हम फिर से देख रहे हैं कि जो मृत्यु का दौर जो है ऐसा आ रहा है कि हर रोज 8, 10, 12 तक ऐसा आंकड़ा है। 12 तक हम छू लिए। इसका मतलब ये है कि ये वायरस 2 तरह से ज्यादा घातक हो रहा है। एक, इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, और दूसरा, इस वायरस के कारण लोगों की मृत्यु भी बहुत तेजी से हो रही है। ये दोनों चीजें हमारी चिंता का विषय है। पिछले साल हमारी प्रेपरेशंस बहुत ज्यादा नहीं थी। हम इन दिनों में भाग दौड़ कर रहे थे, पीपी किट कहां से मिलेगी, मास्क कहां से मिलेगा, सैनिटाइजर कहां से मिलेगा, वेंटिलेटर कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें थी ही नहीं। और ये स्थिति थी कि देश के अंदर बनती ही नहीं थी। और ये हकीकत है, ये पीपी किट का तो हमने पहली बार हम तो थोड़ा बहुत सुना था कि किट होती है जिसको पहनते हैं डॉक्टर। जब ये वायरस है तो मालूम पड़ा ये पीपी किट होती कहां, बनती कहां है, तो मालूम पड़ा ये बनती भी वहां से जहां से वायरस आया हुआ है।
देश के अंदर बनती ही नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। आज हमारे देश में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐसे हालात पैदा किए, ऐसी परिस्थिति की। उन्होंने कहा कि क्या नहीं कर सकता ये देश, 135 करोड़ का ये देश सब कुछ कर सकता है। पीपी किट भारत में आज निर्मित हो रही है, अपनी आपूर्ति तो पूरी कर रही है, कर रहा है भारत, लेकिन अपने देश से बाहर भी भेज रहा है। N95 भारत में बहुत कम बनता था, ना के बराबर बनता था। आज हमारे भारत में N95 की कमी ही नहीं है। जब डॉक्टर ने कहा कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत है, मैंने वेंटिलेटर के बारे में पूछा, मैंने कितने वेंटिलेटर हमारे पास है। उस वक्त महकमा भी मेरे पास था, क्योंकि हमारे जो है वो कुछ परिवर्तन हुए थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है विधानसभा के स्पीकर बन गए, तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास महकमा रहा उस वक्त। तो हैरानी की बात है कि लगभग 50 कर वेंटिलेटर ये हिमाचल प्रदेश में थे। और जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी मुख्यमंत्री की हो रही थी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो हमने उनके सामने ये विषय रखे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 वेंटिलेटर एक साथ भेजे हिमाचल। 500 वेंटिलेटर एक साथ हिमाचल भेजे। इसलिए पिछली बार की और अब की बार में जो अंतर है कि उस वक्त हम अनुभव की दृष्टि से भी बहुत पीछे थे, और अनुभव के अतिरिक्त हमारे पास व्यवस्थाएं भी उस तरह की नहीं थी। 2.5 लाख लोग इस हिमाचल के भारत के दूसरे स्थानों में फंसे हुए थे। अलग तरह का संकट था। उनको घर लाना एक काम था, और घर में भी संक्रमण से उनको जो है वो संक्रमण मुक्त करना, यानी कि इन्फेक्शन से फ्री करना, उसके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था यहां पर हमारी सारी जगह की हुई थी। इस इलाके में नालागढ़ के इलाके ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, सोलन के इलाके ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो बाहर से आ रहे थे यही उतरते थे, यही हम उनकी ठहरने की व्यवस्था करते थे, क्वारंटीन करके भेजते थे उनको। लॉकडाउन का एक दौर चला पिछली बार, और उस लॉकडाउन के दौर में बहुत परेशानी के दौर में से लेबर जो यहाँ पर थी, इंडस्ट्री बंद हो गई, लेबर अपने गांव जाओ, अपने घर चले गए। घर जाने के लिए जब गाड़ी नहीं मिली तो पैदल चलना शुरू कर दिया। वो बहुत अलग तरह का दृश्य था। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि लेबर को घर पहुंचने के लिए, क्योंकि ऐसा संकट जब आता है, हर आदमी की इच्छा होती है कैसे संकट में मैं अपने परिवार के साथ रहूं, परिवार के करीब रहूं। तो ऐसी स्थिति उस वक्त आई तो बहुत सारे लोग चले गए, सब कुछ ठप हो गया था। लेकिन अब की बार वो अंतर है कि वो सारी चीजें उस तरह की नहीं है। लॉकडाउन नहीं है, भले ही वायरस है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, हिम्मत करके काम कर रहे हैं, सावधानी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि वायरस तो है, ये भी हकीकत है, लेकिन जिंदगी भी है, ये भी हकीकत है। जिंदगी के लिए जो है काम बहुत जरूरी है, परिवार को पालने के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। इसलिए अब की बार हमने तय किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ, उनका यही आग्रह था, हद तक हम कोशिश करेंगे हम लॉकडाउन के दौर में नहीं जाएंगे, क्योंकि देश की आर्थिकी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है इस वायरस के कारण। और ज्यादा प्रभावित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको काम करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सभी मुख्यमंत्री को कहा कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए, हम लोगों को, समाज को तैयार करें इन सारी चीज के लिए, कि हम मजबूती के साथ करें, मजबूती के साथ सावधानियों का पालन करें। और पिछली बार की और अब के संकट में जब हम आज इस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए, उसकी एक वजह ये भी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले जो पंचायती राज संस्थाओं को जो हमारे चुने वो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ जो है 3600 के ज्यादा जो हमारे, उनके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है।
काफी लंबी हमने बातचीत की है। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से हमने इसी बात के लिए कहा कि ये संकट है और इस संकट के नाते जनप्रतिनिधि अपनी पंचायत का नुमाइंदा होता है और इसलिए उसको अपने क्षेत्र में काम करना, अपनी पंचायत में काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। पिछली बार हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक हमने संदेश दिया वीडियो के माध्यम से, तो हिमाचल प्रदेश की सारी पंचायतें खड़ी उस मसले को लेकर कि हम काम करेंगे। और उस वक्त तो लॉकडाउन का दौर था, तो लॉकडाउन के दौरान हमने देखा पंचायत के प्रतिनिधि जाकर के पंचायत के लोग जो भूखा है उसको खाना दे रहे हैं, जिसके घर में राशन नहीं है उसको राशन दे रहे हैं, जिसको हॉस्पिटल ले जाना है उसको हॉस्पिटल ले जाकर के उसकी मदद कर रहे हैं। कोई मजदूर है, उस मजदूर को कहीं ऐसा संकट आ गया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, तो उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं? पंचायत के चुने हुए नगर परिषद के, नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने काम किया और समाज के सभी वर्गों ने काम किया, बहुत सारी संस्थाओं ने काम किया, बहुत सारे एनजीओ ने काम किया। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनके लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया। मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटा, राशन बांटा, जहां लंगर लग सकता था, खाना लेबर को देना था, वहां पर गरीब आदमी को खाने की व्यवस्था की, हर तरह से सहयोग। लेकिन अब की बार हम जब देख रहे हैं थोड़ा सा कि हम थोड़े उस मामले में थोड़े जो पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो हमारे दूसरे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि एक तो थकान भी हो गई, सही बात है, पिछले 1.5 साल से ये दौर चल रहा है, कोविड-19 ये चल रहा है, कोरोना का ये दौर चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, आदमी स्वाभाविक रूप से परेशान भी हो जाता है। लेकिन अब हकीकत है ये। पिछली बार हमने कहा कि भाई मास्क जब तक के लिए फैक्ट्री से बन करके आएंगे तब तक के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते, मास्क बना करके बांटिए। पंचायत के लोगों ने कपड़ा दुकान से लिया, कपड़ा ले करके जो है वो मास्क बनाना सीखा और बना करके जो है वो लाखों की तादाद में मास्क बना करके जो है वो गांव-गांव में घर-घर तक पहुंचाए। ये हुआ है पिछली बार, लेकिन अब की बार थोड़ा बैठे आराम से। कोरोना आया तो उधर आया, मैं तो ठीक हूं, ये भाव मुझे लगता है कि भाई ये एक उम्मीद है। अब यहां तो एक प्रधान जी ने कहा कि मैं खुद भी संक्रमित हुआ हूं और उस वक्त की स्थिति ऐसी थी, वो दौर ऐसा तो सही बात है, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हमारा सिस्टम उतना एक्टिवेटेड नहीं था। आज हमारा सिस्टम सारा फोकस होकर के एक्टिवेटेड है, वो सारा हर एक चीज को लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमने कहा कि हमने जहां तक डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करना है वो डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी किया और हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि एक्टिव केस हमारे लगभग 1300 के लगभग है, 1337 के लगभग एक्टिव केस है। और 1337 में से इस बात को हम देख रहे हैं कि 1380 केस टोटल है यहाँ पर बताए गए और 1380 केस में से 1337 यानी कि 1337 केस जो है वो होम आइसोलेशन है, यानी कि वो अपने घर में, वो टेस्ट में पॉजिटिव हुए लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल नहीं गए, घर में। हॉस्पिटल जाने वालों की संख्या थोड़ी है, जिनको ज्यादा परेशानी होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, जिनको उम्र ज्यादा है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को और सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसके कारण उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत ले जाना पड़ा, उनकी स्थिति खराब होगी। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है, हॉस्पिटल में एक व्यवस्था है, वहां डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, सब लोग हैं, वहां का ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत वहां ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है जो हमारा जो 1380 में से 1337 जो है इस जिले के अंतर्गत जो है वो गांव में है, घर में है, एक्टिव है, मतलब इसमें पॉजिटिव आए हैं लेकिन उसके बावजूद अपना ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल नहीं घर में करते हैं। उनकी चिंता करने का जिम्मेवारी वो, उसके लिए हम आप सब लोगों को बोल रहे हैं कि भाई
जो भी यहाँ बीडीसी के चेयरमैन है या बीडीसी के बाद नगर परिषद के भी चेयरपर्सन है यहाँ पर, और यहाँ पर पंचायतों के भी प्रतिनिधि हैं। वो जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? वो जिम्मेवारी हमको लेनी पड़ेगी। मेरी पंचायत में 12 केस है, मेरा दायित्व बनता है ये 12 केस की मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं हो रही है। वहां आशा वर्कर आकर के जो है उनके हेल्थ पैरामीटर्स को नोट कर रही है, ऑक्सीजन कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और उसके बाद और कोई परेशानी तो नहीं। अगर किसी को परेशानी होती है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसमें कैसे मददगार बनूं, मैं एम्बुलेंस के लिए तुरंत बोलूं और एम्बुलेंस में लेकर जाकर के हॉस्पिटल में पहुंचाऊं। और अगर ऐसा कोई परिवार है जिसका ऐसे भी परिवार है कि सारे के सारे संक्रमित हो गए, क्योंकि वायरस ही ऐसा है, जब तक के लिए पता लग जाता तो परिवार सारा संक्रमित हो जाता। कहीं अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस परिवार में कम से कम जो वहां पर जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से मदद करें। अब हमारे ही इलाके में एक जगह ऐसा हो गया कि परिवार के 4 सदस्य थे, चारों के चारों जो है वो कोविड में पॉजिटिव टेस्ट में आए। उन्होंने होम क्वारंटाइन किया, होम आइसोलेट किया, घर में रुके हो। लेकिन गाय थी रखी उस साथ में, उन्होंने कहा कि गांव वालों को उन्होंने फोन करके बोला कि मुझे भी फोन किया कि बाकी तो कुछ नहीं, हम तो घर में अपना वो कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो गाय है उसको पानी पिलाना, उसको पानी के साथ साथ में उसको वहां पर चारा देना, उसकी जिम्मेवारी आप लगा दो। हमने किया फोन, गांव वालों को फोन किया, पंचायत के प्रधान को फोन किया, हमने कहा इनके घर में ये चीजें करिए। पूरी पंचायत ने मदद की, उनके लिए जो राशन से संबंधित दूसरी चीजें थी, सामान से संबंधित वो सारी चीजें भी छोड़ी। लेकिन गाय के लिए आदमी तय किया कि वो परिवार जो है वो जो आइसोलेट किया हुआ है घर में, और वो जो है वो गाय का दूध नहीं निकालेंगे और उसके साथ में वहां उसमें नहीं जाएंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम इस काम को पूरा करेंगे। उन्होंने गाय के लिए व्यवस्था की, चारे की भी की, पानी की भी की, दूध निकालने की भी, और सारी चीजों को लेकर ये संवेदनशीलता अब की बार थोड़ा सा हमने देखा कि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट उस तरह का थोड़ा मिसिंग है। इसलिए हम आप सबके बीच में बात करने के लिए आए कि ये सुनिश्चित करना होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा कि जो संवेदनाएं जो पिछली बार थी समाज के अंदर, हमको काम करना है, हमको इस बीमारी को, इस वायरस से लड़ना है, तो वो अब की बार शिथिल पड़ी हुई है। उस सारी चीज को लेकर ठीक करने की जरूरत है। पंचायत का प्रधान है, उसकी जिम्मेवारी है। हमने पिछली बार तय किया कि आप तय करो, आपने अगर अलग से भी फाइन लगाना अपनी पंचायत के अंदर लगाओ, लेकिन कोई भी आदमी मास्क के बिना नहीं होना चाहिए पास। आपकी पंचायत के अंतर्गत कोई भी आदमी बाहर के दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, उसको बोले कि वो परिवार में अगर आ गया है तो होम क्वारंटीन करे, अलग रहे कुछ दिन के लिए। अगर दिल्ली से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, कहीं ऐसी जगह से आ रहा है जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो उसको उस तरह से करे। पिछली बार किया, पंचायत के लोग गए घर में, लोग दिल्ली से वापिस आए, दिल्ली से आने के बाद वो घर में परिवार के साथ जो है वो रहना चाहते थे, लेकिन पंचायत वालों ने कहा कि आप 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए क्वारंटीन करेंगे। कई जगह घरों में व्यवस्था नहीं थी, घर का रास्ता एक था, घर में टॉयलेट एक था, और क्वारंटीन कैसे होना? घर के अंदर परिवार भी थे। पंचायत के लोगों ने कहा कि हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। उन्होंने जाकर के वहां पर उस कम्युनिटी सेंटर में ठहराए, उन्होंने जाकर के उनको कई जगह ऐसे युवक मंडल के भवन में ठहराया, महिला मंडल के भवन में ठहराया, और जाकर के उनके खाने की, रहने की चिंता की। क्वारंटाइन, वो पॉजिटिव नहीं थे टेस्ट में, लेकिन वो बाहर से आए थे। यहां तक किया पिछली बार। अब की बार पंचायत के प्रधान बने हैं, नए नए बने, ताजे ताजे बने हैं, वो जोश जो है वो थोड़ा कम है। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप जा करके उनको गाइड करें। पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण होता अपनी पंचायत में। और हमने उस वक्त मैकेनिज्म डेवलप किया था कि कोई आदमी अगर हिमाचल प्रदेश में
प्रवेश कर रहा है बाहर से रजिस्ट्रेशन का, और जैसे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता था, डिस्ट्रिक्ट से अपने जहां जिस इलाके में, जहां जिस गांव में जाना था, वहां के पंचायत को प्रधान को वीडियो के माध्यम से उसका संदेश है, आपकी पंचायत के ये 2 लोग, ये फलाना राम जी, एक फलाना सिंह जी है, वो दिल्ली से आ रहे हैं और इनको आप लोगों ने वहां पर होम क्वारंटीन करना है। करते थे, किया, तब जाकर के हमने हिमाचल को काफी हद तक बचाया उस संकट में। और अब की बार का ये संकट, हम कह रहे हैं कि ये संकट पीछे से कम नहीं है, पीछे से ज्यादा है। संक्रमण तेज है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा तेज है, और ऐसी परिस्थिति में भाई हमको बहुत सावधान होना पड़ेगा। इसमें हम आप सबकी भूमिका चाहते हैं, इसलिए हमने आपकी इसमें आप लोगों को भी बुलाया है। अपने अपने स्थान पर, अपने अपनी जगह जिस रूप में आप मदद कर सकते हैं आपको करनी है। और इसी तरह से खासतौर से ये इलाका हमारा जो है बद्दी नालागढ़ का, ये ऐसा इलाका है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे जो इंडस्ट्री में जो काम करने के लिए लोग आते हैं, वो दूसरे एडजॉइनिंग स्टेट के भी आते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये दौर चला रहता है। और स्वाभाविक रूप से यहाँ संक्रमण फैलने की और बड़ी संभावनाएं हो सकती है। अब की बात थोड़ा सा सुकून इस बात का है कि उतने ज्यादा मामले नहीं है, मामले हैं बहुत कम है। पिछले साल तो बहुत ज्यादा मामले आ गए थे, और वो ये कारण रहा कि हम चाहते हैं कि भाई उसको पिछली बार इंडस्ट्री पर बहुत प्रभावित हुई, और अब की बार हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री प्रभावित ना हो, काम चलता रहे। लेकिन जहां यहां पूछा गया कि यहां पर बात भी हो रही थी कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्री में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वहीं पर ही वहीं उनके कैंपस में आकर के ही उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था कर सकती है। ये हमने किया है। उसमें 100 से ज्यादा, 100 के लगभग अगर किसी एक फैक्ट्री में कोई काम करते हैं, उनकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो हमारी टीम वहां पर विजिट करेगी और विजिट करके वहां पर उनका टेस्ट करेगी। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हम कर, लेकिन हम हर हालत में चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए। एक बात हम हर हालत में चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा जो है प्रभावित ना हो, काम चलता रहे। ठीक है, कहीं अगर केसेस ज्यादा आते तो उसको हम एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है उसको डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद कंटेनमेंट जोन करके जो है वहां का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद वहां सारी चीजों को जो करने की जरूरतें हैं वो सारी करेंगे। लेकिन यहां इस चीज की जो जरूरत है वो ये है कि हम सब लोगों को इसमें सहयोग करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए चाहे वो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सब मिलकर के इस काम के लिए आगे आए। ये बहुत बड़ा संकट है, मैं कह रहा हूं, हम हल्के में ना लें। वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार एक हथियार हमारे पास और है, वो हमारे पास जो है वो वैक्सीन है। 2 कंपनियों ने, भारत की ही कंपनियों ने, भारत के ही साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार की है, और उस वैक्सीन के माध्यम से जो है एक और हमको जो है बहुत बड़ी राहत मिली है, एक भरोसा मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप मास्क भी छोड़ दो, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दो, आप सारा काम ऐसा खुला होकर के निकल जाओगे, हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगा दी है। वैक्सीन का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जैसे मास्क आपको जो है बहुत बड़ा बचाव देता है, सुरक्षा कवच देता है, इस वायरस से बचने के लिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपको जो है मददगार है, जैसे सैनिटाइजर लगाते हैं या हाथ बार बार धोते हैं, उस वायरस को जीवित रहने से उसको जो है उसको खत्म कर देते हैं, मदद करता है बार बार हाथ धोना, एक माध्यम है। और उसी तरह से मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, ये वैक्सीन भी उसी तरह का एक और कारगर माध्यम है, उससे बेहतर कारगर माध्यम है। वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि वैक्सीन लग गई अब कुछ नहीं, वैसे भी इसकी एफिकेसी जो है वो 70% के लगभग मानी गई है। तो इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमने सब लोगों ने, हम सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग जा रहे हैं, हमने मंडी किया, हमने मंडी और कुल्लू किया, कांगड़ा और चंबा भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ किया, हमने कांगड़ा जाकर के आए हैं,
आज हमने सोलन के साथ, सिरमौर के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो वो हिदायतें देनी थी काम करने की दिशा से, वो हमने वहाँ पर की। और उसी तरह से कल आज ही हम शाम को ऊना निकल जाएंगे, परसों हम हमीरपुर होंगे। तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों जा रहे हैं, सब जगह क्यों जा रहे हैं? कायदे से तो ये है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बाहर। मुख्यमंत्री आपको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए थी, क्यों? तो मेरे को कई बार बोलते हैं आप मत जाओ जी, आप कहाँ फंसे ऐसे चक्कर में बोलते हैं। ये वायरस से ही तो कभी भी हो सकता, दूसरी मेरे को हो गया एक बार, तगड़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का हुआ। और जिसको हुआ है वो उसके बाद दोबारा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, कईयों को हो गया दोबारा। और हम भी ये मान के चले हैं कि ऐसी स्थिति भी आएगी, लेकिन इसलिए निकले कि भाई लोगों के बीच में जाकर के जब हम घर एक जगह से बैठ करके संदेश देंगे उसका असर नहीं होगा। जब आप लोगों के बीच में आकर के यहाँ पर हम बात करेंगे, आप हमारी बात सुनेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद हम सब लोग मिलकर के एक टीम के नाते काम में जुटेंगे, तो असर तब होगा। इसलिए कहा हमने कि हम जाएंगे, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, 50-40 की बैठकें करेंगे, लेकिन अपनी बात कहेंगे। उसी दृष्टि से मैं आप सबके बीच में आया हूँ यहाँ। और मैं समझता हूँ कि आप सब जागरूक नागरिक हैं, और जागरूक नागरिक के साथ साथ में दायित्ववान लोग भी यहाँ पर बैठे हैं समाज के अलग अलग क्षेत्र से। तो उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग उस भूमिका को निभाएं। मुझे बताया गया कि राधा स्वामी के ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी यहाँ पर कोई आए होंगे मीटिंग में। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है, बहुत बड़ा सहयोग दिया है लगातार पिछले से। तो इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि हम सब लोग इस वायरस के इस दौर को जो है वो गंभीरता से लें, और गंभीरता से लेने के साथ साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए गंभीर हों। जो भी मुझसे बन पाता है अपने दायित्व को निभाते हुए मैं करूँगा, ये भाव सबके मन में आना चाहिए। इस भाव के साथ आप लोग सब काम करेंगे। आप सब लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी, आपके सारे लोग भी। और ऐसी कामना के साथ आज की इस मीटिंग में आप सब लोग आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।